राजा जनक अपनी जो स्थिति है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आत्मस्थित होते ही मुझे ज्ञान हो गया है कि तीनों पुरुषार्थों यानी कि धर्म, अर्थ व काम की कथा, जैसे आपने सुना होगा, एक होता है कथनी, एक होता है करनी। कथनी मतलब कहने के लिए है, जस्ट फॉर द नेम सेक। आप कितना कुछ कहते हो, वो सब करते हो क्या? चाहे अपने अंदर कुछ कहते हो, चाहे बाहर कहते हो। अंदर कहने को थॉट कहते हैं, बाहर कहने को स्पीकिंग कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये सब क्या है? धर्म, अर्थ व काम की कथा सिर्फ कहने के लिए है। एक्चुअल में आत्मज्ञानी के लिए कहां धर्म है, कहां अर्थ है और कहां काम है। जैसे बोलते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके लिए सबका ही कोई मतलब नहीं है। धर्म मतलब क्या होता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। वो किसके स्टैंड पॉइंट से है? जो भी करना है, नहीं करना है, दैट इज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी। जैसे शर्ट गंदी हो गई, इसको धोना है, प्रेस करना है, सुखाना है, ये सब किसके स्टैंड पॉइंट से है? शर्ट के। बट यहां पर शर्ट की बात नहीं हो रही ना, मेरी बात हो रही है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मा में जो ज्ञानी की बुद्धि है वो स्थित हो जाती है, तो उसके बाद में इस सब का यानी कि धर्म का जो कि कथा है, अर्थ अगेन कथा है, काम कथा है, इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। मोक्ष भी कथा है, सिर्फ कहने के लिए है। आत्मा तो मोक्ष स्वरूप है, आत्मा तो कभी बंधी ही नहीं। तो धर्म दो तरह का होता है और दो लेवल पर होता है। एक होता है बॉडी के लेवल पे, धर्म मतलब यू शुड डू दिस एंड यू शुड नॉट डू दिस। जैसे बॉडी के लेवल पे इस तरह का खाना खाना चाहिए, इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस तरह का प्राणायाम करना चाहिए। ये सब किसके स्टैंड पॉइंट से है? बॉडी के। बट इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, बस इतनी सी बात है। जो अज्ञानी है वो इसको आत्मा से जोड़ते हैं, लेकिन इन रियलिटी इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा है धर्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एट द लेवल ऑफ माइंड, कि ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, ये करो, ये मत करो। इसका भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म क्या है? कथा है। जैसे स्कूल में एक कथा आपको सुनाई जाती है, मॉरल साइंस, ये करो, ये मत करो। बट क्या एक्चुअल लाइफ में वैसा होता है? क्या जो किसी के साथ में कुछ गलत करता है तो उसके साथ में गलत होता है, और जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ में हमेशा अच्छा होता है? रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता। गलत करने वाला मजे से रहता है और सही करने वाला परेशान होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कथा है, एक स्टोरी है, एक नैरेटिव है। किस लिए? मासेस को कंट्रोल करने के लिए, इंसान को कंट्रोल करने के लिए। बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बना दी हैं और सबकी कहानियां अलग हैं, सबकी एक जैसी नहीं है। कहीं कुछ सही है तो कहीं और वही चीज गलत है। एक रिलीजन के स्टैंड पॉइंट से सही है, दूसरे रिलीजन के स्टैंड पॉइंट से गलत है। तो धर्म क्या है? एक तरह का बंधन है जिसको आपको फॉलो करना है। बट धर्म किसके लेवल पर है? शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का कोई गुण ही नहीं है, तो धर्म कहां से आया? निर्गुण है। आत्मा के ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं करता है। सोचो ऐसा भी कुछ है इस यूनिवर्स में। जैसे इस बॉडी के ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी का असर होता है, आत्मा के ऊपर किसी भी तरह के कोई भी लॉ का कोई असर नहीं होता है, वो सबसे परे है। दूसरा क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब होता है वेल्थ। अगेन वेल्थ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी। सर्वाइवल ऑफ व्हाट? ऑफ बॉडी। वेल्थ को भी आप जितना मर्जी ग्लोरीफाई करते रहो, इट बॉइल्स डाउन टू
सर्वाइवल एंड कंफर्टेबल सर्वाइवल, दैट्स इट। बट मजे की बात क्या है, लोग लालच में इतना पागल हो जाते हैं, पैसे के पीछे भागते भागते इस बेसिक सी बात को भूल जाते हैं। और ये जो इमेजिनरी वेल्थ है वो उनको कायदे से रियल वेल्थ की तरफ ले जानी चाहिए थी। ये जो इमेजिनरी वेल्थ है यानी कि पैसा, वो उनको लेकर के जाना चाहिए था जो रियल वेल्थ है, विच इज हेल्थ। बट ऐसा होता नहीं है। इमेजिनेशन के चक्कर में रियल जो हेल्थ है उसको गंवा देते हैं। इस दुनिया में जो रियल वेल्थ है दैट इज हेल्थ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। बट उसी से कोसों मील दूर है सो कॉल्ड वो लोग जो वेल्थ के पीछे पागल हुए पड़े हैं। कौन सी वेल्थ? ये मैन मेड इमेजिनरी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको पैसा कहते हैं, जिसको अपने आप में कोई मतलब नहीं है। बट जो सिर्फ इमेजिनरी वेल्थ यानी कि पैसा नहीं है, बल्कि जो रियल वेल्थ है यानी कि हेल्थ एंड डिजीज, इलनेस, चाहे आपका शरीर स्वस्थ है चाहे बीमार है, तब भी आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे शरीर है या नहीं है, तब भी आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का मतलब क्या है आत्मा के स्टैंड पॉइंट से? धर्म, अर्थ व काम की कथा कि अपनी कामनाएं पूरी करो। कामनाएं कभी पूरी होती है क्या? कामना का मतलब ही यही है, जो काम ना आए वो कामना। कामना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कभी आपको तृप्ति या कभी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, मन की शांति दे ही नहीं सकती। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा लॉ है। कामना कोई भी हो, कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, जब पूरी हो जाती है तो लोभ आता है। फिर कामना बड़ी हो जाती है लोभ की वजह से और क्रोध की वजह से, और स्ट्रांग हो जाती है, और फिर जब पूरी नहीं होती है तो और ज्यादा क्रोध आता है, और पूरी हो जाती है तो और ज्यादा लोभ आता है। तो ये पूरी साइकिल है। तो ये बढ़ती जाती है, तो दुख बढ़ता ही जाता है। तो ये जो कामनाओं की कथा है, ये एक बच्चे के लिए ठीक है जिसने जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। जिसने जो भी करने लायक है इस दुनिया में वो करके देख लिया है, तो उसको समझ आ गया है कि जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। इट्स अ जीरो सम गेम। जिस कामना के पूरे होने की वजह से सुख होता है, और इसको भी ध्यान से समझ लो, सुख होता कैसे है। आपको ऐसा लगता है कि जब कामना पूरी होती है तो सुख होता है, नहीं, वो तो कुछ सेकंड्स का प्लेजर होता है। वो कामना जब अंदर होती है और वो पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से अंदर पेन होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। जैसी कामना पूरी हो जाती है तो पेन निकल जाता है और मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। कामना बहुत बड़ी है तो कुछ सालों तक तड़प रहे हो, तो जब वो कामना पूरी हो जाएगी तो कुछ दिनों तक मन शांत रहेगा। कामना छोटी है, जैसे अभी भूख लग रही है, तो जैसे ही खाना खा लोगे मन शांत हो जाएगा। जब तक खाना नहीं मिलेगा कामना बढ़ती रहेगी, पेन बढ़ता रहेगा, तो प्लेजर ज्यादा आएगा, मजा ज्यादा आएगा खाने में। तो सुख कुछ नहीं है जिसको आप सुख बोलते हो, वो दुख का निवारण है, दवाई है। जैसे दर्द होता है, हम दवाई खाते हैं, उससे क्या होता है? मजा आता है, वो पेन चला जाता है कुछ देर के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कामना। एक बीमारी है जिसकी दवाई है, अब वो दवाई अलग अलग है अलग अलग कामनाओं के लिए। वो दवाई खाओगे, कुछ देर के लिए उस पेन से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो जो दवाई है, वो चीज या वो इंसान, उस पर आप डिपेंड हो जाओगे, उसके एडिक्ट हो जाओगे, उसी से बंध जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सुख मिल रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल जैसे दवाई के साथ होता है। इनफैक्ट बिना पेन के प्लेजर होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप प्लेजर के दीवाने हो तो आपको अपने पेन को सहना आना चाहिए और पेन को बढ़ाना आना चाहिए, तभी प्लेजर ज्यादा होगा। बट आज की डेट में क्या हो गया है, जो भी आपको चाहिए, यानी बेसिकली प्लेजर क्या होता है, अंदर एक केमिकल रिलीज होता है,
जिसकी वजह से मजा आता है। तो पहले के जमाने में क्या था, अगर वो प्लेजर चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आज बिना कुछ करे मोबाइल पे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में किक मिल रही है, केमिकल रिलीज हो रहा है। तो जब बिना कुछ करे ही हो रहा है तो कुछ करोगे ही क्यों? तो आलसी हो गए लोग। इसलिए जब मेरे सेशंस में आते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, सर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम कर सको, ये सच है। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसने पूरी तरह से तुम्हें खत्म कर दिया है। तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो अटेंशन है, उसको खींच लिया है। तुम तो गुलाम हो, बंधे हुए हो, आजाद कहां हो? जिसके हाथ पैर खुले होंगे वही तो कुछ कर सकता है, आप तो बंधे पड़े हो। तो कामना की कथाएं हैं, जैसे बहुत तरह के लोग तरह तरह की कथाएं सुनाते हैं कि स्वर्ग में ऐसा होता है, नर्क में ऐसा होता है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर डिजायर्स, जिसको हिट किया जाता है। अच्छा, स्वर्ग में क्या होता है? अप्सराएं होती हैं। तो क्या है? कामना। कामना की कथा सुनते रहो, बड़ी अच्छी लगेगी। आगे कहते हैं योग की कथा। ये बहुत कमाल की बात है, ये कहने का दम चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं कोई ऐसे ऋषि मुनि मिलेंगे जो ये बात कहने का दम रखते हैं। बाकी सब क्या कहते हैं? योग करो। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना, यूनियन। अरे तो मिलने के लिए पहले अलग तो होना पड़ेगा। मिलने के लिए दो का होना जरूरी है। दो होंगे तभी तो कहोगे ना कि मिले, यानी पहले अलग हो जाओ फिर मिलो। तो जो योग का पूरा पाथ है, जिसको पता नहीं कितने लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, अपने अपने तरीकों से, अलग अलग नाम दे दिए हैं, तो सबका एंड गोल क्या है? जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? जीवात्मा का मिलन परमात्मा से। अलग हुए क्या? ये तो कोई पूछता ही नहीं है। अलग हुए तो जुड़ने के लिए कुछ करो, अलग हुए ही नहीं तो क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? एक मछली योग कर रही है, एक पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रही है। किस लिए? पानी से जुड़ने के लिए, पानी से मिलने के लिए, ताकि मछली का पानी से मिलन हो जाए। अलग कब हुई? अलग हो सकती है, कोई तरीका है? तो उन्होंने क्या कह दिया? कितनी बड़ी बात है, योग की कथा। ये भी कथा है, जस्ट फॉर द नेम से, कहने के लिए है, एक्चुअल में कहीं नहीं है। आत्मा में वियोग हुआ ही नहीं, कभी आप परमात्मा से अलग हुए ही नहीं, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो योग कहां और कैसा और किसके लिए? ये सब कथाएं हैं अज्ञानियों के लिए। ज्ञानी के लिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। जैसे भूतों की कहानियां हैं, किसके लिए है? बच्चों के लिए है। वो अलग बात है कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं देखने में, लेकिन दिमाग से बच्चे ही रह जाते हैं और भूत भगाने के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। तो इसका मतलब अभी वो दिमाग से बच्चे ही हैं। बस ज्यादातर लोग जब बड़े हो जाते हैं, सो कॉल्ड वट एवर दैट मीन्स, तो अगर कोई उनको भूतों की कहानी सुनाता है तो वो डरते नहीं है, वो हंसते हैं। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है सच में अगर मैंने ये नहीं खाया तो भूत आ जाएगा। योग की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा, सब स्टोरीज है, कहानियां हैं, जिसका आत्मा के स्टैंड पॉइंट से, यानी मेरे स्टैंड पॉइंट से जो मैं हूं, उससे उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं दूर दूर तक। क्या ज्ञान और क्या विज्ञान? एक अज्ञानी के स्टैंड पॉइंट से कुछ होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अगर मुझे ज्ञान हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। होती है क्या? आपको कैसे पता? आप ज्ञानी हो? नहीं। तो ये क्या है? कथा है। कौन सुनाता है? अज्ञानी सुनाता है अज्ञानियों को कि ज्ञान के बाद ऐसा हो जाता है।
जो ज्ञानी है वो तो मौन हो जाता है, वो तो फालतू की बातें करता ही नहीं है। ज्ञान विज्ञान की कथा, आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन है? क्योंकि इसी तरह की कथाएं सुनी है कि कोई अज्ञानी था, वो यहां गया वहां गया, उसको ज्ञान नहीं हुआ, फिर एक दिन वो कहीं बैठा और उसको ज्ञान हो गया, उसके बाद में वो बिल्कुल शांत हो गया, सब कुछ बदल गया, उसके पीछे लाइट आ गई। इस तरह की कथाएं हैं जो आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। एक्चुअल में क्या होता है, समझना है क्या होता है। एक है कहानी कि ऐसा होता है वैसा होता है, इन रियलिटी ज्ञान से क्या होता है, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, किसी भी तरह का हो, कुछ समझ आ जाता है। किसको? बुद्धि को। बस जरूरी नहीं है कि जो समझ आया वो प्रैक्टिकली भी अप्लाई हो लाइफ में। जैसे कोई कैंसर का बहुत बड़ा सर्जन है जो सुबह से रात तक कैंसर की सर्जरीज करता है। किन लोगों की? जिनको कैंसर होता है सिगरेट पीने की वजह से, और वो लोगों को बोलता है बिल्कुल मत पीना नहीं तो कैंसर हो जाएगा। लेकिन 2 सर्जरीज के बीच में जब ब्रेक होता है तो वो खुद सिगरेट पीता है। तो उसको ज्ञान भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि इसका इफेक्ट क्या है, फिर भी वो सिगरेट पीता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अलग चीज है और एक्शन अलग चीज है। श्री निसर्गदत्ता महाराज बीड़ी पीते थे, तो क्या इसका मतलब ज्ञानी नहीं थे? बट आप लोगों की नजर कहां है? बाहर है। अरे बाहर से तो कोई भी कैसा भी ढोंग कर दे, पाखंड कर दे, उससे ज्ञान का क्या कनेक्शन है? आपको सिर्फ पैकेजिंग से मतलब है, प्रोडक्ट से नहीं। तो आत्मज्ञान होने से क्या होता है? समझ आ जाता है कि मैं क्या हूं। तो उससे क्या बदलता है? बॉडी बदल जाती है। बॉडी पे कुछ गर्म लगेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई निशान नहीं पड़ेगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, अंदर जो भी फीलिंग्स आप लोगों के अंदर उठती है वो उसके अंदर नहीं उठेगी। तो क्या बदल गया? कुछ भी नहीं। बट आप ये भी मानने को तैयार नहीं हो। आप क्या कहोगे? नहीं सर, कुछ तो होता है, और अगर कुछ होता ही नहीं है तो इस रास्ते पे चलना ही क्यों है? दैट्स व्हाई यू डोंट इवन डिजर्व टू वॉक ऑन दिस पाथ। क्योंकि सत्य क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही नहीं है, उससे तो कोसों मील दूर हो। पहले के जमाने में लोग बोलते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज आप क्या कहते हो? प्राण तो बहुत दूर की बात हो गई, वचन जाए पर पैसा ना जाए। रुपया भी नहीं, पैसा। थोड़े से सिक्कों के लिए झूठ बोलने को तैयार हो, ये हो आप। तो इससे क्या मिलता है? आत्मज्ञान से आत्मा का ज्ञान मिलता है। उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। फिर आप कहोगे इस रास्ते पे चलना ही क्यों है? तो मत चलो। किसने कहा है? कोई जबरदस्ती है? और अगर कोई कह रहा है कि ये आपको करना ही पड़ेगा या ये तो करना ही चाहिए, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई मोटिव है, उसको आपसे कुछ चाहिए। आत्मज्ञान का जो अंत है वो है सत्य। सत्य से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि सत्य तो जैसा है सो है, वो तो ना बढ़ता है ना घटता है। सिर्फ झूठ मिट जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे सपने से जागना, तो क्या मिल गया? जो गलतफहमी थी वो मिट गई, बस। और क्या बदला? कुछ भी नहीं। ये रियलिटी है। बट अगर कोई आ करके ये सच आपको बोल देगा तो आप उसके आगे हाथ क्यों जोड़ोगे, उसके पैर क्यों पड़ोगे? आप कहोगे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, जो एक्चुअल में सच है। क्योंकि जो ज्ञान है वो तो अंदर है, उसको तो आप देख ही नहीं सकते। और उसके ज्ञान को आप मेजर भी करोगे अपने ज्ञान के स्तर के हिसाब से, और आपका स्तर क्या है। तो आपको तो पता ही नहीं कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। अगर ज्ञानी भी है तो उसका ज्ञान किस स्तर का है वो तो वही समझ सकता है ना, जो उस लेवल पर हो या उससे ऊपर हो।
आप कैसे समझोगे? तो आप फॉलो करते हो किसको, या आपके गुरु कौन? जो देखने में आत्मज्ञानी है, जो देखने में शांत है, जो देखने में आपसे अलग है। तो वही तो कर रहे हो जो सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कर रहे हो, उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। वही आपके आइडल है जो आपसे अलग है, आपसे ऊपर है, सो कॉल्ड वट एवर दैट मीन्स। अपने से नीचे वालों को या अपने लेवल के लोगों को फॉलो करते हो, उनको आइडल बनाते हो। तो कौन है आपका आइडल? अगर बिजनेस कर रहे हो तो कोई ऐसा जिसके पास में आपसे बहुत ज्यादा है, आपसे वो बहुत आगे है। ऐसे ही स्पिरिचुअल पाथ में किसको फॉलो करते हो? जो दिखने में आपसे बहुत आगे है। अंदर से कौन आगे है कौन पीछे वो तो आपको पता ही नहीं। तो ये सब क्या है? कथाएं हैं, योग की कथा, ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना? विज्ञान मतलब अनात्म ज्ञान, जो भी आत्मा नहीं है उसका ज्ञान, वो होता है विज्ञान। इसी को शास्त्रों में अज्ञान भी कहा गया है। विज्ञान मतलब जो पंचभूत है उसका ज्ञान, संसार का ज्ञान, जगत का ज्ञान, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं साइंस, विज्ञान। जिसको तोड़ तोड़ करके समझा जाता है वो विज्ञान। कुछ भी समझना है कैसे समझोगे? पूरे को कैसे समझोगे? तो उसको तोड़ोगे, छोटा करोगे, फिर समझोगे। आत्मज्ञान मतलब क्या? जिसमें सब कुछ समा जाए, एक ऐसा ज्ञान जिसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता है। बट चाहे वो आत्मज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, दोनों ही क्या है? एट द लेवल ऑफ माइंड। इट्स जस्ट अ थॉट। आत्मज्ञान मतलब किसी अच्छी जगह पर पहुंचना। अनात्म ज्ञान मतलब किसी ऐसी जगह पर पहुंचना जो देखने में अच्छी लगती है लेकिन एक्चुअल में बुरी है, यानी कि जिसकी वजह से दुख होता है। आत्मज्ञान मतलब किसी ऐसी जगह पर पहुंचना जहां पर जाकर के शांति मिलती है मन को। लेकिन दोनों ही तरह का जो ज्ञान है, एक ज्ञान है एक विज्ञान है, दोनों का ही क्या काम रह जाता है जब आप वहां पर पहुंच जाते हो? उसका रोल सिर्फ तब तक है जब तक आप वहां पर नहीं पहुंचे हो। बट लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आत्मज्ञान कैसा होता है? एक बोट के जैसा होता है जिसमें बैठ करके आप एक नदी को पार कर रहे हो, या ये कह लो भव सागर को पार कर रहे हो, लेकिन वो उसी बोट से अटैच हो जाते हैं, उसी की पूजा करने लग जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, उतरते ही नहीं है। अरे उतरोगे नहीं तो देखोगे कैसे वहां पर क्या है? कहां है? उसी भव सागर में है, बस बोट में बैठे हैं। उस बोट को आप आत्मज्ञान कहो या अनात्म ज्ञान कहो, ज्ञान कहो या विज्ञान कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस भव सागर में कैसे सरवाइव करना है, उसका जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। और इस भव सागर से पार कैसे जाना है, वो आत्मज्ञान है, वो एक्चुअल में ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मेरा इनसे कैसा भी प्रयोजन नहीं। मतलब अब याद रख के भी क्या करना? और अगर इसके एक स्टेप और आगे जाओगे तो जब आत्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है, बहुत सारे लोग वहां पर जाकर के भी फंस जाते हैं, बार बार देखे चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? एक है देखने वाला, एक है जिसको देख रहे हैं। मतलब अभी भी उनको ये समझ नहीं आया है कि वो ही आप हो। आत्मा को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एज इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट। अरे खुद को एक्सपीरियंस कैसे करोगे? वही तो आप हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कहते हो मुझे आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, जो भी अभी आप हो शरीर के स्तर पे, लेकिन 24 घंटे शीशे के सामने खड़े हो, देखे चले जा रहे हो, चेक कर रहे हो कि मैं हूं या नहीं हूं। जब मैं शीशे में दिखता हूं तो मैं होता हूं, नहीं दिखता हूं तो मैं नहीं होता हूं। इसका मतलब अभी समझ ही नहीं आया है, डरे हुए हो। जो ज्ञानी है उसके अंदर ये इच्छा तक मिट जाती है खुद को देखने की। तभी तो वो ज्ञान पचा है, तभी तो डाइजेस्ट हुआ है।
जब ये समझ आ गया कि मैं ही वो हूं, जो सुप्रीम रियलिटी है, आई एम दैट, तब उसको क्या देखना है, उसके बारे में क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है। तो बोलना गया, सोचना गया, उसको देखना गया, उसको एक्सपीरियंस करना गया, हर तरह का एफर्ट गया। यहां पर एक जगह पर अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तुम ये जो सारा ज्ञान है, जो भी अष्टावक्र ने ज्ञान दिया राजा जनक को, कहते जब तक तुम इसको भी भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोगों को तो याद रखना है। सर जब यहां होते हैं, आपके साथ में होते हैं, तब तो सब ठीक है, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो भूल जाते हैं। भूल कैसे सकते हो? ये बिल्कुल ऐसा है सर, जब मैं गाड़ी चलाता हूं तब तो मुझे याद रहता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन जब मैं घर बैठता हूं और टीवी देखता हूं तो मैं भूल जाता हूं। क्या भूल गए? भूले नहीं हो, कुछ और कर रहे हो। दोनों में फर्क है। तो अगर आपके अंदर इच्छा है कि मेरे को याद रखना है कि मैं कौन हूं, तो याद रखना मतलब क्या? एट द लेवल ऑफ मेमोरी, एट द लेवल ऑफ थॉट, मुझे देखते रहना है कि मैं हूं या नहीं हूं, चेक करते रहना है। ये जो अपरोक्ष अनुभूति है, इसको बनाए रखना है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अभी आपको समझ ही नहीं आया है कि आप क्या हो। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जो बात यहां पर कह रहे हैं वो ये है कि धर्म, अधर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, विज्ञान, अगर इस कमरे की बात करी जाए तो ये सब, ये जो कमरा है, जो बिल्डिंग है, ये जो दीवारें हैं, उसके बारे में है। स्पेस के स्टैंड पॉइंट से क्या है, आकाश के स्टैंड पॉइंट से क्या है, आकाश का धर्म क्या है, आकाश के लिए अधर्म क्या है। अगर एक अच्छी जगह पर आकाश होता है तो क्या अच्छा हो जाता है? मान लो किसी रिलीजियस जगह पर है तो आकाश अच्छा हो जाता है, और किसी खराब जगह पर है, जैसे गटर में है, तो आकाश खराब हो जाता है। अगर आकाश में कोई पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर स्पेस में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं, तो क्या आकाश अमीर हो जाता है? और अगर वहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या आकाश गरीब हो जाता है? आकाश के अंदर कौन सा ऐसा डिजायर है जो पूरा हो जाता है? यानी क्या आकाश के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डिजायर है कि मुझे यहां नहीं वहां जाना है? ये तो वो कहे ना जिसकी फॉर्म है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आकाश नहीं है, सब कुछ आकाश में ही तो है। तो जिसकी फॉर्म है वही तो जाएगा या आएगा। आकाश कहां जाएगा और कहां आएगा? आकाश के अंदर कोई भी डिजायर किसी भी तरह का उठ कैसे सकता है? डिजायर उठता है फाइनाइट के अंदर, जो लिमिटेड है उसके अंदर, कि और बड़ा होना है, ये पाना है, वो पाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। सब कुछ ही तो आकाश में है। उसको कहां जाना है, क्या करना है, क्या पाना है, खोया ही कब जो पाएगा। उसके बाहर है क्या? मोक्ष। आकाश को मुक्त होना है। कौन सी रस्सियों ने बांधा है आकाश को? कौन सी ऐसी रस्सी बनी है? आकाश को बांधने का क्या तरीका है? आकाश को कौन सा खतरा है जिससे उसको डर लगेगा कि कहीं मुझे जला ना दे, कहीं मुझे कोई मिटा ना दे, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो आत्मा क्या है? आकाश तुल्य, बिल्कुल आकाश की जैसी है। बस फर्क ये है, अब ध्यान से समझना, आकाश मतलब स्पेस, स्पेस मतलब एम्प्टीनेस, ऐसा आप समझते हो, ऐसा बहुत सारे सो कॉल्ड मेडिटेटर्स भी समझते हैं। एम्प्टीनेस मतलब क्या? वॉइड, नथिंगनेस। बट इन रियलिटी जो ज्ञानी है वो सत्य को देख लेता है
कि नथिंगनेस इज एन इल्यूजन, एम्प्टीनेस इज एन इल्यूजन। नथिंगनेस, एम्प्टीनेस है ही नहीं। जो खाली दिखता है वो भी भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ समथिंग। वो बात अलग है, आपको पता नहीं है कि उस खालीपन में क्या है, इसलिए आप बोल देते हो वो खाली है। जैसे जो अज्ञानी है उसके लिए दो स्टेट्स हैं, एक साउंड, दूसरी साइलेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ साउंड। एब्सेंस ऑफ साउंड कब होती है? एक्सपीरियंस करके दिखाओ, करो कोशिश। अगर अभी यहां से बाहर जाओगे, किसी से पूछोगे, तो उसके लिए दो स्टेट्स हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं आपके साथ क्या हुआ है। आपके लिए जो दूसरी स्टेट है यानी कि साइलेंस, उसको मार दिया गया है। आपकी लाइफ में साइलेंस है ही नहीं, नथिंगनेस है ही नहीं, एम्प्टीनेस है ही नहीं। देखो, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज है, अब मैं चुप हो गया तो क्या साइलेंस है? तो क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस। तो साइलेंस कहां है? डिक्शनरी में एक वर्ड है साइलेंस। साइलेंस मतलब एब्सेंस ऑफ साउंड। वो तो होता ही नहीं है, लेकिन इस कमरे के बाहर जो लोग हैं उनके लिए तो है। तो क्या वो सही है या आप सही हो? जैसे एक बोल रहा है धरती फ्लैट है, एक बोल रहा है धरती गोल है, या एक बोल रहा है कि यहां पर पानी है, एक बोल रहा है कि नहीं है। दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? तो सवाल यह नहीं है कि यहां पर साउंड ऑफ साइलेंस है या नहीं है, यहां पर क्या कहीं पर भी। सवाल यह है कि अगर वो हर जगह है तो ऐसा क्यों